अगर नहीं किया खुदा कसम तुम्हारा चेकिंग शुरू होएगा। जैसे हम तुमको पहला भी बोला, आप लोग वल्लाह चेकिंग शुरू होएगा, किधर भी चेकिंग होएगा। और अगर आप लोग को पकड़ गया तुमको ब्लैक लिस्ट मिलेगा और कभी जिंदगी में मत सोचो दुबई में या यूएई में नहीं आ सकते, पूरा गल्फ में आप लोग नहीं जा सकते। तो गाइस, दुबई से रिलेटेड 4 बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहला जो खबर बताया जा रहा है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दूसरा जो है वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम से रिलेटेड भी अपडेट है। तीसरा जो अपडेट है वो यहाँ पे एक अभी कुछ दिन में आपको ये देखने को मिलेगा कि यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, क्योंकि फिर से बारिश कराने के लिए आपको पता है कि ऑटोमेटिक जो बारिश करवाती है यूएई गवर्नमेंट, वो फिर से ये आपको टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग अदर विजिट वीज़ा पे काम करते हैं और काम करते पकड़े जाते हैं तो उन पर फिर से गवर्नमेंट ने मेमोराइज कराया है, फिर से याद दिलाया है कि अगर वो करते पकड़े जाते हैं तो अब दोनों को दंडित किया जाएगा। जो काम करेंगे उनको तो दंड कर दिया ही जाएगा, दूसरे जो काम कराएगा कंपनी को, थोड़ा दिन पहले एक नियम आया था और बताया था कि 1 लाख दिरहम से 1 मिलियन दिरहम, यानी विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई भी वर्कर से कोई कंपनी काम करती है तो 1 लाख दिरहम से लेकर 10 लाख दिरहम तक उस कंपनी के ऊपर जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये सख्त कानून बनाया है, क्योंकि ये वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम के बाद यूएई पूरी तरह क्लीन होना चाहता है, यानी वहाँ पे कोई भी इस तरह का जो इलीगल तरीके से जो रहते थे अब नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने मौका दिया है कि आप उस मौका का फ़ायदा उठाओ। या तो आप इलीगल से लीगल हो जाएं, दूसरी कंपनी में वीज़ा लगा ले, वर्क वीज़ा लगा ले, या तो फिर आपके पास टाइम है, क्योंकि पहले अक्टूबर तक टाइम था, लेकिन इसे अब बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया, लास्ट 31 दिसंबर तक, यानी 4 महीने का वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप जाएं, अगर आपके ऊपर जुर्माना है तो वहाँ पे तहसील सेंटर, आमिर सेंटर, या फिर आप जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर है, वहाँ जाके अपना यह जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम इसमें भाग लेकर अपना वीज़ा का जो माफ़ी है वो करा ले, या फिर आपके तरफ पर किसी तरह का जो भी फ़ाइन है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है कि पहले आपको पता है यूएई के अंदर जो लोग पुराने रहते हैं उनको मालूम है कि पहले शेयर टैक्सी चलता था, यानी पहले जो पाकिस्तानी लोगों का एक शेयर टैक्सी चलता था, वहाँ पे 3-4 लोग को एक साथ बैठा के तो पैसे कम लगते थे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि मीटर टैक्सी, यानी आप को कहीं भी जाना है तो मीटर टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बस उससे जाना। टैक्सी है कि जगह जगह पे मिल जाता था। तो फिर से एक नया अपडेट आया है और बताया जा रहा है कि अब फिर से मीटर टैक्सी के बजाय अब शेयर टैक्सी भी चलेगा, और लोग जहाँ के लिए यात्रा करना चाहते हैं वो आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तो ये अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि ट्रैवल में जो दुबई में बहुत ज़्यादा अगर शेयर टैक्सी का मीटर टैक्सी का इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे आता है वहाँ यूएई के अंदर। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले एक अपडेट आया था और इसमें नियम में बताया गया था लोगों की कम जानकारी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इसमें बताया गया पहले ये नियम जान लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है और बहुत सारे जो वर्कर काम करते हैं उनको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 1 साल में 1 महीने का छुट्टी होती है, 2 साल में 2 महीने का छुट्टी है, लेकिन अधिकांश लोग ज़्यादातर 2 साल में ही जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा उनको 2 लीव सैलरी मिल जाती है, अप एंड डाउन का टिकट मिल जाता है, इसके वजह से लोग 2 साल में ही जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट रूल में जो जाने का है वो 1 साल में जाना है, कि आपको 1 साल में छुट्टी कंपनी देगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जो 1 साल जैसे ही होता है वैसे ही कंपनी पे टूट पड़ते हैं कि नहीं हमें छुट्टी चाहिए तो चाहिए, यानी हमें 12 महीना हुआ 13 महीना में जाएगा। तो कंपनी का भी अधिकार दिया यूएई गवर्नमेंट ने और बताया है कि आप 1-2 महीने तक डिले कर सकते हो, यानी 1 साल का छुट्टी अगर है तो आप 1-2 महीने अपने काम के हिसाब से, यानी कोई काम अर्जेंट चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट अर्जेंट है तो उसके हिसाब से ये टाइमिंग इधर उधर कर सकता है। ये चांस है इसके पास, कंपनी के पास ये राइट है। तो आप लोग बिल्कुल ये ना सोचना कि हाँ हमें 12 महीना जब हो गया उसी टाइम मुझे छुट्टी जाना है, क्योंकि अगर इसके बाद भी 2-3 महीना के बाद भी अगर कंपनी रुकेगी तो उसके बदले में आप मुआवजा मांग सकते हो। यानी आपको 13 महीना में जाना था और कंपनी बोलेगी नहीं 3-4 महीना और रुक जाओ, 5 महीना और रुक जाओ, तो आप कंपनी से इसके लिए पैसे का डिमांड कर सकते हो। ये गवर्नमेंट लॉ में बना हुआ है। और 2 साल के बाद पहले ये भी नियम जान ले, 2 साल के बाद अगर आप नहीं जाते हो और आप जो आपका लीव सैलरी है वो मांगना चाहते हो तो आप कंपनी से मांग सकते हो विदाउट छुट्टी जाए हुए। आपका 2 साल हो गया तो 2 महीने का जो लीव सैलरी है वो पहले ही आप मांग सकते हो, ये नियम में बताया गया है। तो ये जो नियम है
बहुत सारे लोग जो फ्रेशर होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं हमें 1 साल में छुट्टी जानी ही जानी है, तो ऐसा नहीं, आप पर दबाव नहीं है। आप अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नहीं जाना चाहते हो तो मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कंपनी आपको रोकेगी तो 1-2 महीना आपको टाइम इधर उधर कर सकती है। तो ये नियम जान लेना, आप कंपनी से ज़बरदस्ती नहीं करना कि मुझे 1 साल में छुट्टी चाहिए तो चाहिए, ये गवर्नमेंट उनको राइट दिया है। बहुत सारे लोग जैसा बताया फ्रेशर लोग जानते हैं कि नहीं 1 साल में छुट्टी जाना ही पड़ेगा, या ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है। तो आप ये कन्फ्यूजन में ना रहें। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।